अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 19.2 एक्सरसाइज। इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में आपको यहाँ पर वैल्यूज़ डायगोनल में गिवन है 2 एंड -6, तो आप यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे -6 और 2, और यहाँ साइन चेंज कर देंगे -3 और +4 डायगोनल्स में। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है। अब हमने ए से मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे मैट्रिक्स ए, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो मैट्रिक्स ए है 2 -4 3 एंड -6, और एडजॉइंट ऑफ ए जो अभी हमने फाइंड आउट किया है -6 4 -3 एंड 2। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेथड ये होता है कि हमने यहाँ सबसे पहले एक मैट्रिक्स का ब्रैकेट बनाना है, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स बना देने हैं, स्केच बना देना है। यहाँ अपनी ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर्स हैं और मिड में साइन प्लस का है, यहाँ भी पेयर्स हैं और फिर मिड में साइन प्लस का है। इस तरह करके दिस इज़ द फर्स्ट रॉ, ये फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई। अब हमने सेकंड रॉ में भी इसी तरह से ब्रैकेट्स बना देने हैं। अब हमने यहाँ पर पहले ब्रैकेट्स बनाने के बाद फर्स्ट रॉ लेनी है। फर्स्ट रॉ है यहाँ पे 2 एंड 3, तो हमने यहाँ लिखना है 2 फिर 3, यहाँ पर 2 और फिर 3। अब सेकंड रॉ ले लेनी है -4 -6, फिर -4 एंड -6। जब हमने ये काम कर लिया, अब हमने कॉलम लेना है, यानी -6 एंड 4। -6 लिखा कॉलम में, फिर हमने लिखा 4, फिर इसी तरह -3 लिखा और फिर 2। ये हमने मैट्रिक्स को कम्प्लीटली नंबर्स लिख के फिल कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट्स हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा -12 एंड +12। 3 4 ज़ा भी 12, फिर 6 4 ज़ा 24 एंड प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24। नाउ 2 3 ज़ा 6, फिर +6, और फिर 4 3 ज़ा 12 एंड फिर 6 2 ज़ा 12। इस तरह यहाँ पर ये हमने सॉल्यूशन कर लिया है। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 एंड +12 हो जाएगा 0, और 24 -24 0, 6 और 6 प्लस माइनस साइन के साथ हैं, तो ये ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे 0 आ गए। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर है फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड करना है। पहले हमने यहाँ पर डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट बना दिया, फिर माइनस का साइन, और फिर सेकंड डायगोनल को। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू में लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय -6 और 3 मल्टीप्लाई बाय -4। 2 6 12, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 12। तो यहाँ पर आ गया -12 एंड +12, तो ये रिज़ल्ट हो गया 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है 0। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखा 1 0 0 एंड 1। अब हमें मालूम है कि अगर हम 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बन जाएगा 0। 0 अगर मल्टीप्लाई होता है 0 से तो 0। इस तरह से ये पूरा मैट्रिक्स कम्प्लीटली हमारे सामने है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। अब हमारे सामने यहाँ न्यू क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ एग्जिस्ट। यानी यहाँ पर अगर आपको मैट्रिक्स बी गिवन है तो इसका बी इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये फॉर्मूला है इसका। इस तरह अब हम यहाँ पर फर्स्ट फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल को 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ 30 -30 यानी वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 शो करेगा तो इट्स मीन के इनवर्स नॉट पॉसिबल, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनवर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट। नाउ हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। इसमें आपको गिवन है सी मैट्रिक्स
और सी मैट्रिक्स में यहाँ पर 3x3 का ऑर्डर गिवन है आपको। तो सी इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। यहाँ पर फर्स्ट हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे 2 और फिर हम यहाँ डिटर्मिनेंट लिख देंगे। फर्स्ट रॉ नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, फिर -1, फिर डिटर्मिनेंट, फिर +1 और फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब यहाँ 2 है तो हम यहाँ फर्स्ट रॉ नहीं लेंगे, फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे और लिख देंगे 2 1 1 2। अब हम ये कॉलम नहीं लेंगे और ये रॉ और लिखेंगे 3 1 और 2 2। फिर हमने +1 लिया है तो हम यहाँ पर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रॉ नहीं लेंगे, 3 2 2 1 ये पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने लिखा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर -1 3 2 ज़ा 6, -2 1 ज़ा 2 +1 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 -1 3, फिर -1 6 -2 4, फिर +1 एंड 3 -4 -1। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1। अब 6 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो रिज़ल्ट में यहाँ आ जाएगा 2, फिर -1 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। डिटर्मिनेंट सी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ सी निकालना है, तो ये इसके कोफैक्टर्स हैं जो हमने सारे फाइंड करने हैं। तो C11 है, इसका फाइनली रिज़ल्ट आ रहा है +3। C12 का रिज़ल्ट आ रहा है -4। अब हम फाइंड आउट करेंगे C13, तो आपने -1 लिखा, उस पर पावर 1 + 3 और फिर आपने इसको सिम्प्लीफाई किया। जब -1 पे पावर 4 है तो -1 पॉजिटिव हो गया और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया -1, तो C13 का रिज़ल्ट आ गया -1। अब यहाँ पर कोफैक्टर्स हमारे पास 1 1 1 2 1 3 3 आ गए हैं। अब हम निकालेंगे C21। -1 फार्मूले का ऊपर लिखा 2 + 1 ब्रैकेट में। अब हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन बनाया और डिटर्मिनेंट में हमने सेकंड रॉ नहीं लिखनी और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, रिमेनिंग एलिमेंट्स पुट किए और फिर हमने यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 2 -1 1 आ गया और C21 हमारा आ चुका है -1। अब हमने लेना है C22। अब इसमें हमने लिखा -1 पावर 2 + 2। डिटर्मिनेंट सेकंड रॉ नहीं लेनी और सेकंड कॉलम नहीं लेना सी मैट्रिक्स का, और रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हमने लिख देने हैं। और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में -1 पे पावर आ गई 2 + 2 4। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ा 4 -2 1 ज़ा 2, -1 पे पावर 4 है तो ये तो +1 हो गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2 एंड C22 हमारे पास आ गया है 2। अब हम निकालेंगे C23 यानी सेकंड रॉ एंड थर्ड कॉलम। -1 पे पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट बनाया, आपने डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करनी है, यानी सेकंड रॉ नहीं लेनी और थर्ड कॉलम नहीं लेना। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट लिख देना है। अब इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपके पास है -1 पावर है 2 + 3, तो ये हो जाएगा -1 पावर 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो डायगोनल मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे 2 - 2 रिज़ल्ट आ गया 0, यानी C23 वैल्यू आ गई है 0। अब हम फाइंड करेंगे C31, तो यानी थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम, तो आपने दोनों नहीं लेने और फिर इसे सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करके यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रिज़ल्ट -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया C31। अब हमने लेना है C32। C32 के लिए आपने थर्ड रॉ नहीं लेनी और सेकंड कॉलम नहीं लेना, और बाकी सारे स्टेप्स सेम हैं, वही कैलकुलेशन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है डायगोनल्स को और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फाइनल रिज़ल्ट है यहाँ पे C32 का 1। फिर C33 लेना है तो उस पर पावर 3 + 3 हो जाएगी और थर्ड रॉ नहीं लेनी,
और थर्ड कॉलम लेना और बाकी सारे नंबर्स को आपने अरेंज करना है यहाँ पर और सिंप्लीफाई करना है। तो C33 इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर -1 पे पावर 6 है, 4 - 3 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे C33 इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर आपके पास 1। अब हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ C का ट्रांसपोज ले लेना है, सारे को फैक्टर्स लिख दिए, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करना है, -3 -4 -1, फिर -1 2 एंड 0, फिर -1 1 एंड 1, यानी हमने एडजॉइंट ऑफ C फाइंड आउट कर लिया है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ C इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ C डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ C के। हमें एडजॉइंट ऑफ C हमने फाइंड कर लिया है, तो हमने C इनवर्स इज इक्वल टू लिखा एडजॉइंट ऑफ C की वैल्यू, फिर नीचे लिखा 1। अब यहाँ पर हमने C इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम जब 1 से डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट में वैल्यू है 1, तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, यानी -3 -4 एंड -1, -1 2 0 एंड -1 1 एंड 1। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है C इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन है और दो मेथड हैं। फर्स्ट हम यूज़ करेंगे इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन गिवन है, हमें इक्वेशंस गिवन हैं, हमने इसको इन्वर्जन मेथड को जब सॉल्व करना है तो हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। तो पहले हम लिखेंगे लेट ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक्स के कोफिशेंट्स लिख देने हैं 2 एंड 4, और फिर हमने लिख देना है 3 एंड 1। वाई के कोफिशेंट तो मैट्रिक्स ए हो गया। अब हमने लिखा मैट्रिक्स एक्स, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स एंड वाई। फिर हमने नेक्स्ट लिखा मैट्रिक्स बी, और बी में हमने लिख दिए 34 एंड 28। तो इस तरह हमने यहाँ पर ये तीनों मैट्रिक्स बना लिए। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है। इन्वर्जन मेथड करते हुए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। इक्वेशन 1 इसको हम कह देते हैं। ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है, तो पहले हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किए डायगोनल 2 1 2 एंड -3 4 12, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो डिटर्मिनेंट आ गया -10। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने डायगोनल्स में जो नंबर्स हैं उनको एक्सचेंज करना है। यहाँ पे हमने 1 2 लिख दिया और यहाँ पे साइन चेंज करके -3 एंड -4, यानी मैट्रिक्स ए को हमने एडजॉइंट ऑफ ए में कन्वर्ट किया। अब हमने ए इनवर्स लिखा, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए है, तो हमने 1/-10 लिखा साइड पे और एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो ए इनवर्स हमारे सामने है इस टाइम। अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो x की जगह हमने लिखा एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए इनवर्स जो हमने अभी फाइंड किया है 1 डिवाइड बाय -10, और फिर यहाँ पर 1 -3 -4 एंड 2 ये वैल्यूज़ हैं, तो ये हमने यहाँ लिख देना है फर्स्ट स्टेप में। ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ लिखा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो हमने स्टार्ट में यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी थी, यानी 34 एंड 28, ये बी मैट्रिक्स लिख दिया हमने। नाउ हमें यहाँ पर एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाया मैट्रिक्स का, और फिर यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में पेयर्स बना दिए, यहाँ पर फर्स्ट रॉ और फिर ये सेकंड रॉ।
अब इसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज़। तो यहाँ पे फर्स्ट रॉ के एलिमेंट 1 -3, यहाँ सेकंड रॉ के एलिमेंट यानी -4 एंड 2 लिख दिया। यहाँ फर्स्ट कॉलम यानी 34 और फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम यानी 28। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज़ पुट की और फिर हमने फाइंड करना है एक्स वाई। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 रिज़ल्ट आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, और 28 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे सामने 84। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 4 के साथ और साइन माइनस का आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 136 माइनस 136 और फिर 28 टूज़ आ जाएगा प्लस 56। नाउ हमने इसे एक स्टेप और सॉल्व कर लेना है। 84 में से हमने माइनस किया 34 को, तो हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट आएगा -50 और यहाँ -136 प्लस 56 यहाँ आ जाएगा -80। तो अब हमने यहाँ पर ये जो नीचे -10 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि यहाँ पर 50 को भी 10 से डिवाइड करना है और -80 को भी -10 से डिवाइड करना है। -50 डिवाइड बाय -10, इसी तरह से -80 डिवाइड बाय -10, और फिर जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो 50 डिवाइडेड बाय 10 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 और फिर 80 डिवाइड बाय 10 यहाँ 8। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे सामने है, यानी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 8। अब हम यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में भी सेम इक्वेशंस हैं, मेथड डिफरेंट होगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर मैट्रिक्स डी डिफाइन करेंगे। हमने इसको लेट किया कि ये डी मैट्रिक्स है और फिर लिखा 2 4 एंड 3 1। जब हमने डी मैट्रिक्स लिख दिया, इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया डी मैट्रिक्स का, यानी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया। तो ब्रैकेट्स बनाए मिड में -2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। रिज़ल्ट आएगा 2 1 ज़ा 2 -3 4 ज़ा 12। तो -10 हमारे पास डिटर्मिनेंट डी आ गया। अब हमने यहाँ पर D1 फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में। जब उससे पहले हम D1 क्यों फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज x की वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ D1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ D, और y की वैल्यू होगी हमारे पास y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट D2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट D। तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट डी तो आ गया है और D1 और D2 की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम D1 फाइंड आउट करते हैं पहले। अब D1 में करना ये होगा कि हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है 34 28 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 34 28 और फिर 3 1 अपनी जगह पर लिख देंगे कॉलम। अब हमने इसका डायगोनल मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट्स 34 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हमने इसको किया तो 34 माइनस 28 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट आएगा 84। अब आपने 84 में से 34 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा आपके पास -50, यानी D1 हमारे सामने है -50। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे D2, और इसके लिए हमने यहाँ पर मैट्रिक्स पहले डिफ़ाइन करना है। तो हम यहाँ फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 2 4, और सेकंड कॉलम को 34 एंड 28 लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब हमने D2 फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट D2 पहले ब्रैकेट्स बनाए मिड में -2 मल्टीप्लाई बाय 28 एंड 34 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 34।
तो यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया 28 2 ज़ा 56 माइनस 34 को 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आया 136 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा 136 माइनस 56, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -80 रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट D2 भी आ गया। नाउ अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी हमने ऊपर डिफ़ाइन किया, यानी x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ D1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ D। तो D1 और D डिटर्मिनेंट दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो D1 की यहाँ वैल्यू है -50 और D हमारे पास आया था सॉल्व करने के बाद जो हमने अभी फाइंड किया -10। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 10 1 ज़ा 10 एंड 10 5 ज़ा 50, तो x आ गया 5। अब हम फाइंड करेंगे y, और y फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट D2 और फिर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट D। अब D2 की वैल्यू अभी जब हमने डिटर्मिनेंट D2 की वैल्यू आई है -80, अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो हमने लिखा -80 डिवाइड बाय -10, और फिर हमने जब इसको जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा 8। तो हमारे पास y भी आ चुका है 8 और x है 5, तो xy आ गया 5, 8। ये दोनों मेथड हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।